और गुजरात ने करके दिखाया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहां क्षमता की कमी नहीं है, हमारे यहां इरादों की कमी नहीं है, सिर्फ उनको एक दिशा मिलनी चाहिए, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए, परिस्थिति पलटी जा सकती है। और इसके लिए हमें हमारा माइंडसेट बदलना पड़ेगा। हमारा माइंडसेट बन गया है, नहीं यार चलता है, ठीक है यार, अरे छोड़ो यार, कहां होने वाला है, अरे छोड़ो यार, दुनिया डूब गई है, हमें क्या इस जन्म में, चलो यार बेकार, भगवान ने चाहा ये देश में पैदा हो गए। ऐसा ही रोते हुई बातें करते रहते हैं। ये जो रोती हुई बातें करने वाले लोग हैं ना, वो देश को कुछ नहीं दे सकते। अरे मित्रों, मन में इरादे होने चाहिए। यस, हम इस स्थिति को बदलेंगे, हम परिस्थितियों को पलटेंगे, हम इसमें नयापन। मुझे याद है 2001 में जब हमारे यहां भूकंप आया, सारी दुनिया मान करके चलती थी कि गुजरात मौत की चादर ओढ़ के सोया है, अब गुजरात खड़ा नहीं हो सकता, गुजरात खत्म हो गया, यही माना जाता था। भाइयों बहनों, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि समृद्ध देशों को भी भूकंप की पीड़ा से अगर बाहर निकलना है तो कम से कम 7 साल लगते हैं। मित्रों, हमने गुजरात में वो दम दिखाया, इस आपत्ति को अवसर में पलट दिया और 3 साल के भीतर भीतर हम दौड़ने लग गए थे। और आज कच्छ, जो सबके भयानक भूकंप से पीड़ित था, वो हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से विकास करने वाला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। पूरे हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से विकास करने वाला डिस्ट्रिक्ट आज कच्छ बन गया है। एक कच्छ जिले के 20 किलोमीटर रेडियस में हम 4000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। 20 किलोमीटर रेडियस में हम कच्छ के अंदर 15 किलोमीटर रेडियस के अंदर स्टील पाइप बनाते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। हम कच्छ के अंदर विश्व के नंबर 2 टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने अपने आप को जगह बना लिया है। जो भूकंप में 2001 के पहले कुछ नहीं था, आज दुनिया बदली गई है। अगर सपने देखें, इरादे नेक हो और हम विश्वास के साथ आगे बढ़े, तो यही लोग हैं जो ये ताकत दिखाते हैं, परिणाम दो। ये कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये सब मिलकर के कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, हमने हमारा माइंडसेट बदलने की आवश्यकता है। ये रोते बैठने की स्थिति में से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर वो हमने किया तो हम स्थिति बदल सकते हैं। धन्यवाद मोदी। थैंक यू सो मच। पारुल Agrawal from Mumbai. Yeah, hi Ajay. Hello. Thank you for giving me an opportunity to speak to Modi ji live right now. Namaste Modi ji. Namaste Parul. मैं पारुल अग्रवाल from Mumbai. I'm managing my own business. And first of all, I would really like to appreciate your efforts in managing and leading the state to such a progress that you are delivering right now. These last 1 month, our country has seen, half the country has seen darkness, and क्योंकि मेरा खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बैक इन राजस्थान, सो हमें भी कई रातें ऐसी गुजारनी पड़ी जब हमारा प्रोडक्शन बंद रहा. At the same time, Gujarat is producing surplus power, and despite that, you have taken an initiative to bring solar energy using solar power. I see that as an initiative to save earth and save nuclear power to produce more energy, more electricity. Besides that, you also talked right now about rainwater harvesting. So I would like to know, are there any more measures you are taking for green initiative, and how much importance do you place for environment? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा पारुल आपने। पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा टेंशन है, लेकिन अगर हम भारत की सोच और कल्पना को साकार करें तो हम दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं। और मेरी एक किताब है कन्वीनिएंट एक्शन, इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, आप उसको ई बुक के रूप में भी अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकती हैं। अल गौर ने एक किताब लिखी थी इनकन्वीनिएंट ट्रूथ, मैंने किताब लिखी है कन्वीनिएंट एक्शन, क्योंकि मैंने बताया है कि भाई इस सारी चीजों के रास्ते हैं। दुनिया कोई डूब जाने वाली ऐसा नहीं, इसका रास्ता खोजा जा सकता है। दूसरा, जहां तक बिजली का सवाल है,
मैं 2001 में गुजरात में मुख्यमंत्री बन के आया तो मेरे मित्र वगैरह मुझे कहते थे कि मोदी जी कुछ तो करो, कम से कम शाम को डिनर के टाइम तो बिजली दो। डिनर के समय भी मेरे गुजरात में बिजली नहीं थी, लोगों को अंधेरे में खाना पड़ता था। आज मेरे यहाँ सरप्लस बिजली है और सरप्लस बिजली हम और राज्यों को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम सोलार एनर्जी में इसलिए नहीं गए कि हमें बिजली का शॉर्टफॉल था। मैं ऑलरेडी 4000 मेगावाट सरप्लस था, तब मैंने सोलार एनर्जी में जाने का निर्णय किया था। और उसके पीछे मेरा कारण है, इट्स अ आर्टिकल ऑफ फेथ। मैं मानता हूं कि हमने एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी की दिशा में जाना पड़ेगा। हमने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर बंद करना पड़ेगा। मिल्किंग ऑफ द नेचर ही हमें अलाउड है। इस दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसलिए हमने जब मैंने सोलार पॉलिसी लाई, गुजरात वॉज द फर्स्ट स्टेट जो सोलार पॉलिसी लाया, और तब हमने 13 रुपये रखा। बाद में भारत सरकार सोलार पॉलिसी लाई, उन्होंने 19 रुपये रखा। आप जानते हैं जब कोल और गैस से बिजली 2.5 रुपया, 3 रुपया, 3.5 रुपया मिलती हो और कोई 13 रुपये से बिजली खरीदने की बात करेगा तो उस पर भ्रष्टाचार के कैसे गंभीर आरोप लगते हैं। मुझ पर भी बड़े ढेर सारे आरोप लगे, लेकिन मैं नेक ईमानदारी से काम करना था, मैं डिगा नहीं। मैं 13 रुपया लेकर के बाजार में गया और आज गुजरात गेम चेंजर बन गया है। अगर किसी को हिस्ट्री लिखनी होगी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने 13 रुपये से बिजली लेना शुरू किया था, आज पूरे एशिया में सबसे ज्यादा सोलार एनर्जी पैदा करने वाला राज्य गुजरात बन चुका है। और हमारा सोलार पार्क ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलार पार्क बनने वाला है। गुजरात विल बी द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ द सोलार एनर्जी बनने वाला है। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसका परिणाम ये आया है कि जो बिजली 13 रुपये में मिलती थी और कोयला वाली और गैस वाली 3 रुपये में मिलती थी, 3 वालों का दाम बढ़ते 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 5 की तरफ जा रहा है और 13 वाला जो था वो कम होते होते 8 और 7 पे आ रहा है। और विद इन 2016 और 2017 मैं विजुलाइज करता हूं कि कोल और गैस से बनने वाली बिजली और सोलार से मिलने वाली बिजली दोनों के दाम इक्वल हो जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं मानव जाति की कितनी बड़ी सेवा होगी। All right, so that was Narendra Modi using Google Plus to really showcase the achievements of Gujarat. Sounding a bit like an election speech, isn't it? Yeah, I mean, people are expecting him to take some tough questions. I mean, that session is still on. Hopefully, he will. We're going to take a quick break here on India Reports. Stay tuned. Headlines today. Up next, all the news from the world of entertainment on Entertainment Corner.